प्रेम करना अच्छी बात है, लेकिन किसी मकसद के साथ प्रेम करना गलत है। वो गलत और भी ज्यादा गलत तब हो जाता है जब आपका मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हो, क्योंकि प्रेम तो निश्चल है, लेकिन आज के समय में ये संभव नहीं। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। आयुध की इस खास पेशकश खबरिया में आज हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में आखिर क्यों चिकित्सकों के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं रद्द। इसी के साथ मध्य प्रदेश के किसानों से जुड़ी एक खास खबर भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले लव जिहाद के मकसद से लड़की के भाई की हत्या। लव जिहाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में लड़की को धर्म बदलने को लेकर प्रताड़ित किया जाता है। अगर वो उतने में भी अपना धर्म नहीं बदलती तो उसकी हत्या कर दी जाती है। ऐसा ही एक नया मामला आया है, जहां आरिफ नाम के युवक ने एक लड़की को तो अपने झांसे में फंसा लिया, लेकिन लड़की का भाई उसकी मकसद के बीच आ रहा था, जिसकी आरिफ ने सुपारी देकर हत्या करवा दी। एक भाई जो सुबह सुबह फल और सब्जी को लेकर राजधानी भोपाल से विदिशा जिले के अलग अलग क्षेत्रों में जाता था, वहां पर सब्जी बेचता था और भोपाल वापस आ जाता था। उसकी बहन को आरिफ नाम के एक युवक ने अपने प्यार के चंगुल में फंसा लिया, उसका धर्मांतरण करने का प्रयास किया, लेकिन कई बार रवि ने इस बात का विरोध किया, जिसको देखते हुए आरिफ ने अपने दो दोस्त फरहान और शाकिर को रवि की सुपारी दे दी। पिछले कुछ दिनों से फरहान और शाकिर रवि के दोस्त बनकर उसकी दिनचर्या जानने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन अचानक जब रवि अपनी सब्जी लेकर सिरौन जा रहा था, तो बीच में गाड़ी रोककर पिकअप रोककर उसकी कनपट्टी पे बंदूक लगाकर उसे गोली मार दी। आरिफ ने शाकिर और फरहान को 20-20 हजार रुपए की सुपारी दी थी, जिसके बाद आरिफ और शाकिर ने रवि से दोस्ती बढ़ानी शुरू कर दी। रवि का बस ये गुनाह था कि वो अपनी बहन को लव जिहाद का शिकार नहीं बनाना चाहता था, लेकिन वो हार गया, उसकी हत्या कर दी गई। ऐसे ही राजधानी भोपाल का ताहिर एक नाबालिग लड़की को अपने चंगुल में फंसाता है, उसे बहला फुसला कर अपने साथ भगा ले जाता है। उस पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया जाता है, न कि सिर्फ ताहिर द्वारा, ताहिर के परिवार वालों के द्वारा उस नाबालिग बच्ची पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया जाता है। अचानक से बच्ची की मौत की खबर 1.5 साल बाद उसके परिजनों के कान में पहुंचती है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन में वो गुहार लगाते हैं कि हमारी बच्ची के मौत के आरोपियों को अति शीघ्र पकड़ा जाए। अभी तक बच्ची के परिजन अपनी बच्ची की मौत का इंसाफ मांगने दर दर भटक रहे हैं। अब देखिए उन्हें इंसाफ कब मिलता है। अन्य मामलों में तो पीड़िता की हत्या कर दी जाती है, लेकिन इस मामले में आरोपी ने लड़की को तो बहला फुसला कर अपने चंगुल में फंसा लिया, लेकिन उसका भाई समझदार था, सजग था, जिसकी वजह से उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। ये अनुभव की बात है कि जब आप सरकारी अस्पताल जाते हैं, खास करके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या फिर सिविल अस्पताल जो कि कस्बे और तहसीलों में स्थित हैं, उनमें बड़ी दिक्कतें क्या होती हैं। सबसे बड़ी दिक्कत होती है डॉक्टर्स की कमी की वजह से डॉक्टर्स पेशेंट को समय पे देखते नहीं हैं। स्टाफ की कमी की वजह से स्टाफ पेशेंट की बात एक बार में सुनता नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्याएं हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं। अरे भाई, तो हो भी क्यों ना, डॉक्टर्स पढ़ाई करने बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, देश विदेश जाते हैं। जब वो डॉक्टर बन जाते हैं तो वो सबसे पहले ये चाहते हैं कि हमारी जो ड्यूटी है, हमारी जो नौकरी है, ग्रामीण क्षेत्र में ना लगे। ग्रामीण क्षेत्र में वो सेवाएं नहीं देना चाहते, जिसकी वजह से कोरोना के समय सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी दिक्कत अगर कहीं देखने को मिली तो वो ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर्स, चिकित्सकों की कमी थी। लेकिन इतिहास में पहली बार चिकित्सा विभाग द्वारा उन डॉक्टर्स पर कार्रवाई की जाएगी जिनकी पोस्टिंग ग्रामीण क्षेत्र में है, लेकिन अपनी सेवाएं देने अपने क्षेत्र में नहीं जाते, सेवाएं देने से मना करते हैं। अब मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल द्वारा डॉक्टर्स के रजिस्ट्रेशन रद्द किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में लगभग 1700 डॉक्टर्स हैं जिनकी यूजी और पीजी कंप्लीट हो चुकी है, जो पदस्थ हो चुके हैं, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थ हो चुके हैं, लेकिन अपनी ड्यूटी करने अपने क्षेत्र में नहीं जाते।
चिकित्सकों को भगवान का दर्जा दिया जाता है। कोरोना समय में किन्हीं किन्हीं चिकित्सकों ने अपनी जान की बाजी लगाकर मरीजों की सेवा की, तो कहीं पर स्टाफ की कमी की वजह से, खासकर की डॉक्टर्स की कमी की वजह से लोगों की जान भी गई। अब हम आपको एक सिविल अस्पताल में कितने डॉक्टर्स होने चाहिए उसकी सूची बताएंगे और ये भी बताएंगे कि उसमें कितने डॉक्टर्स अभी वर्तमान समय में मौजूद हैं। मेडिकल विशेषज्ञ कुल स्वीकृत पद 2, रिक्त पद 1। सर्जरी विशेषज्ञ कुल स्वीकृत पद 2, रिक्त पद 1। स्त्री रोग विशेषज्ञ कुल स्वीकृत पद 2, रिक्त पद 2। शिशु रोग विशेषज्ञ कुल पद 2, रिक्त पद 1। निश्चेतना विशेषज्ञ कुल पद 1, रिक्त पद 1। नेत्र रोग विशेषज्ञ कुल पद 1, रिक्त पद 1। रेडियोलॉजिस्ट कुल पद 1, रिक्त पद 1। पैथोलॉजिस्ट कुल पद 1, रिक्त पद 1। ये सूची तो आधे से भी कम है जो आपने देखी। अगर ये रिक्त पद सारे भर जाते हैं तो शायद लोगों को दिक्कत का सामना ना करना पड़े, साथ ही इस वजह से लोगों की जानें भी ना जाएं। प्रदेश के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर। अब किसानों के पास मात्र 2 दिन बचे हुए हैं जहां वो अपने एमएसपी समर्थन मूल्य का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। समर्थन मूल्य के रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 5 मार्च तय की गई है, जिसके बाद लगभग मार्च के आखिरी सप्ताह से तुलाई शुरू हो जाएगी। इस बार समर्थन मूल्य में इजाफा किया गया है। फसलों के रेट सरकार ने बढ़ा दिए हैं। इस बार गेहूं 2015, चना 5230, मसूर 5567, सरसों 5050, कुसुम 5441 और जौ के रेट 1635 तय किए गए हैं। तो वहीं इस बार गेहूं पर 40 रुपए की वृद्धि की गई है, तो जौ पर 35 रुपए और चना पर 130 रुपए सीधे सीधे बढ़ाए गए हैं। साथ ही मसूर में 400 और सरसों में 400 रुपए का इजाफा किया गया है। ये किसानों के लिए अच्छी खबर है, जहां किसान जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और समर्थन मूल्य का लाभ प्राप्त कर सके। लेकिन दिक्कत एक और है, किसानों को सबसे ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है रजिस्ट्रेशन के समय। चूंकि किसानों के आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जनरेट होगा, जिसके बाद ही रजिस्ट्रेशन हो सकता है, जिसकी वजह से प्रदेश के काफी संख्या में किसान, लाखों किसान परेशान हो रहे हैं। एक रिपोर्ट छिंदवाड़ा से आई है, जहां छिंदवाड़ा के लगभग 20,000 से ज्यादा किसान अभी एमएसपी में रजिस्टर्ड नहीं हो पाए हैं। अगर इस तरीके से आंकड़े देखे जाएं तो मध्य प्रदेश के लगभग 8 से 10 लाख किसान एमएसपी में रजिस्टर्ड नहीं हो सकते, जिन्हें समर्थन मूल्य का फायदा नहीं मिलेगा। किसानों को यह सलाह है कि जल्द से जल्द जाकर इस बात का समाधान ढूंढें, अपने मोबाइल नंबर पर आधार कार्ड लिंक कराएं और जिसके बाद समर्थन मूल्य में रजिस्ट्रेशन कराएं। जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए खबरिया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, साथ ही इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।